आज हम पढ़ेंगे बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम के उपयोगितावाद में सबसे पहले देखेंगे इसका अर्थ, यानी कि उपयोगितावाद का अर्थ क्या होता है, बेंथम के उपयोगितावाद की क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद इसकी देखेंगे आलोचनाएं और सबसे लास्ट में देखेंगे इसका मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ। बेंथम को उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। उपयोगितावाद के अनुसार वही कार्य अथवा नियम अथवा कानून उपयोगी है जो सुख की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि में सहायक है। बेंथम के अनुसार सभी कानून जनहित के साधन हैं। सुख को उपयोगिता का आधार मानने के कारण बेंथम के सिद्धांत को सुखमूलक उपयोगितावाद भी कहा जाता है। अर्थात बेंथम के अनुसार वही वस्तु, वही कानून या वही नियम उपयोगी है जो मनुष्य के सुख में वृद्धि करता है और सुख की उत्पत्ति में सहायक होता है। अब देखते हैं उपयोगितावाद की विशेषताएं या मुख्य बिंदु। तो उपयोगितावाद की सबसे पहली विशेषता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। बेंथम का उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सभी कार्य अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करना चाहता है जिससे उसे अधिकतम सुखों की प्राप्ति हो सके। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दोनों के अधीन रखा है। सुख और दुख ही इस बात को निर्धारित करते हैं कि मनुष्य कौन सा कार्य करेगा या मनुष्य को कौन सा कार्य करना चाहिए। उपयोगितावाद की दूसरी विशेषता है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के समस्त कार्यों का एकमात्र उद्देश्य अपने लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति करना होता है। बेंथम मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वार्थी मानता है। बेंथम के अनुसार मनुष्य केवल अपने हित की ही कामना करता है। मनुष्य दूसरों के लिए तब तक कोई त्याग नहीं करता जब तक ऐसा करने से उसे कोई लाभ न हो। प्रत्येक मनुष्य दूसरों के सुख दुख की चिंता किए बिना केवल अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। तीसरी विशेषता है नैतिक सुखवाद। बेंथम के अनुसार केवल सुख ही शुभ है, अर्थात सुख ही अच्छा है। अन्य सभी वस्तुएं सुख के साधन के रूप में शुभ हैं। बेंथम ने इसी आधार पर ज्ञान, चरित्र तथा समस्त नैतिक सद्गुणों को स्वीकार किया है। उसके अनुसार सत्य, संयम, ईमानदारी तथा न्याय अपने आप में शुभ न होकर सुख के एक साधन के रूप में शुभ है। अर्थात व्यक्ति सत्य, संयम, ईमानदारी तथा न्याय को इसलिए अपनाता है क्योंकि इनको अपनाने से व्यक्ति के सुख में वृद्धि होती है, व्यक्ति को एक नैतिक सुख की प्राप्ति होती है। ये हो गया नैतिक सुखवाद। अब चौथी विशेषता है या चौथी मुख्य बिंदु है शुभ तथा अशुभ। बेंथम के अनुसार वह कार्य, कानून अथवा नियम शुभ है जो सुख की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि में सहायक है। दुख से मुक्ति अथवा सुख की प्राप्ति अपने आप में ही शुभ है। दुख बिना किसी अपवाद के निश्चित रूप से अशुभ है। अर्थात वह वस्तु या वह नियम या वह कार्य शुभ है जो व्यक्ति के सुख में वृद्धि करता है और वह कार्य अशुभ है जो व्यक्ति के दुख में वृद्धि करता है, अर्थात सुख में कमी करता है। उपयोगितावाद की पांचवी विशेषता है गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख समान। बेंथम का मानना है कि गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख समान होते हैं, केवल उनमें मात्रा का ही अंतर होता है। एक सुख दूसरे सुख की अपेक्षा अच्छा या बुरा नहीं होता है। सुख को मापने के लिए केवल उसकी मात्रा पर ही ध्यान देना चाहिए। बेंथम के अनुसार बच्चों के खेल तथा कविता का पाठ करने में समान सुख प्राप्त होता है, उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता है। अर्थात बेंथम कहता है कि सभी सुख गुणात्मक दृष्टि से समान होते हैं, केवल उनमें मात्रा का ही अंतर पाया जाता है। छठी विशेषता है सुख की मात्रा को मापने का सिद्धांत या सुख मापक यंत्र या सुख मापक सिद्धांत। सुख की मात्रा को मापने के लिए बेंथम ने सुख कलन सिद्धांत दिया है। अर्थात सुख कलन सिद्धांत के आधार पर देखा जा सकता है कि कौन सा सुख ज्यादा है, कौन सा सुख कम है, किस सुख की मात्रा ज्यादा है, किस सुख की मात्रा कम है।
इसके अनुसार सुख की कमी अथवा अधिकता को इन 7 तत्वों के द्वारा मापा जा सकता है। ये 7 तत्व हैं तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। बेंथम के अनुसार अधिक तीव्र सुख ज्यादा शुभ होता है। ऐसा सुख ज्यादा अच्छा है जो लंबी अवधि तक चलता है। ऐसा सुख ज्यादा अच्छा है जो निश्चित हो, जो निकट हो यानी कि जल्दी प्राप्त किया जा सके, और ऐसा सुख ज्यादा अच्छा है जो किसी दूसरे सुख का उत्पादन करता हो, अर्थात जिसकी उत्पादकता अच्छी हो। ऐसा सुख ज्यादा अच्छा है जो शुद्ध हो, अर्थात उसमें दुखों का मिश्रण ना हो। और ऐसा सुख ज्यादा अच्छा है जो व्यापक, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को निर्धारित करता हो। अब इसकी 7वीं विशेषता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार वह सुख अधिक अच्छा या शुभ है जिसका उपयोग अधिक से अधिक व्यक्ति कर सके। मनुष्य को पूर्ण स्वार्थी मानते हुए भी बेंथम कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के अनुसार आचरण करना चाहिए, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सबसे अच्छा सुख होता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मनुष्य स्वार्थी है, देखो बेंथम एक जगह कहता है कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वार्थी है, तो फिर वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य कैसे करेगा। बेंथम इसका उत्तर देते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि वह व्यक्ति अगर सिर्फ अपने सुख के लिए कार्य करेगा और समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा तो समाज उसे दंड देगा, सरकार उसे दंड देगी और ईश्वर भी उससे नाराज होंगे। इन सभी चीजों के डर से प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी दूसरों के भलाई के लिए कार्य करता है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करता है। तो ये हो गई उपयोगितावाद की विशेषताएं और अर्थ। अब बचती हैं इसकी आलोचनाएं और इसका मूल्यांकन। अब इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।